हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 75 ट्यूटोरियल है और हमारा CSS फ्लेक्सबॉक्स पर सीरीज जारी है। हमने इस पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने मेरी को प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। एंड इस वीडियो में हम फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड न्यू वैल्यूज ऑर्डर पढ़ेंगे। अब ऑर्डर किस तरह से लगती है, हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा दें एंड वीडियो को लाइक भी करें। तो ये हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 4 आइटम जो मैंने ली हुई है, 4 डिव्स दी हुई हैं। उन पर मैंने कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और कंटेनर है जिसमें बैकग्राउंड कलर दिया, विड्थ दिया, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड लास्ट पर आकर मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। आप डिस्प्ले फ्लेक्स में हमारी सीरीज जारी, जिस तरह से आप देख रहे होगे, आपको पता होगा इसको फ्लेक्स किस तरह से बनाना है। तो ये हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब ऑर्डर किस तरह से करते हैं, जिस तरह से हमने CSS की ग्रिड पढ़ी थी, आपको ग्रिड में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक वैल्यू पढ़ी थी ऑर्डर की। तो उसी तरह से ये वहाँ पर भी जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स में भी इसी तरह से काम करती है। अगर हमने वहाँ वन को चेंज करना हो, हमने वन को लास्ट में लेकर आना हो, तो वहाँ पर आकर हम ऑर्डर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर अगर वन में आता हूँ, हम लिख देते हैं ऑर्डर। जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। 0 से इसको कुछ भी नहीं होगा, 0 लिखेंगे ये कोई भी वर्क करेगा, उसी तरह से रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1, तो वो आप देखना ये लास्ट में चले जाएगी। मैं 1 लिखा, ये आप देख सकते हैं लास्ट में चले गई। ये जो है हमारा वो इसी तरह से काम करता है कि जो हम वैल्यूज अगर 1 करते हैं तो वो 1 सिर्फ चला जाता है, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है सबकी। तो सबसे पहले 0 आ गया और उसके बाद 1 आया, हमने इसको 1 दिया हुआ। लेकिन अगर मैं इसको -1 देता ना तो फिर इसने पीछे ही रहना था। अब इसका अगर आपको बताऊं तो 0 से पहले आता है -1 और 0 के बाद आता है 1। अब इसकी सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, तो 0 के बाद आ रहा है 1, इसलिए हमने इसको दिया 1, तो यह यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं 3 को -1 दूंगा तो 3 स्टार्ट में आ जाएगी। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर 3 को हम ऑर्डर दे देते हैं। हम यहाँ पर 3 को ऑर्डर कर देते हैं -1 एंड आप देखना मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यह देखते हैं -1 पीछे आ गया। इस क्योंकि -1 देन 0 एंड देन 1। अगर मैं 2 को -2 कर दूँ, अब अगर हम डिव जो हमारी डिव 4 है, इसको अगर हम ऑर्डर दे देते हैं -2 दे देते हैं। यहाँ पर मैं आपको इससे आपको ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर -2 दे दिया। अब इसकी -1 है, इसकी -2, तो ये पीछे आ जाएगा। यहाँ पर 2 जो आएगा पीछे। ये अब किस तरह से हुआ है, 4 को मैंने दिया था 4। अब ये किस तरह से हुआ है, इसकी जो 0 है वो बाय डिफॉल्ट 0, उसके बाद जो -1 वाला, उससे बाद -2 वाला, क्योंकि -1 -2 इस तरफ जाएगी और यहाँ पर ग्रेटर देन होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी वैल्यूज और यहाँ पर इंक्रीज होगी। अब 2 को मैंने ऑर्डर कोई भी नहीं दिया, तो 2 की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है और उसके बाद 1 को मैंने ऑर्डर दे दिया 1, तो यहाँ पर 1 आ गया और उसके बाद जो -1 है एंड -2, इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ऑर्डर की प्रॉपर्टी काम करती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM। और ऑर्डर वैसे लगता वहाँ पर है, जो हमने अगर किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, हम चाह रहे हो कि जो हमारा हेडर है या फिर कोई भी साइड बार है वो राइट पर है, तो स्क्रीन में होते ही लेफ्ट में आ जाए, तो वहाँ पर हम ऑर्डर को यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें एंड वीडियो को लाइक करें, न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM करें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।